गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि CFSE वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टू टाइप्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दोनों के लिए जो CFSE वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, -0.4 P प्लस 0.6 Q डेल O। एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा, 0.4 P प्लस 0.6 Q प्लस MP, है ना। यहाँ पर P इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z सेट, Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट। ठीक है, इसी प्रकार P इक्वल टू सेम, Q इक्वल टू सेम है एंड M इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन caused by ligand। ठीक है, एंड P इक्वल टू है पेयरिंग एनर्जी। अब आगे देखते हैं हम लोग ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लेंगे। ये फॉर्मूला हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE वैल्यू कैलकुलेट करने का। CFSE इक्वल टू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखते हैं। सपोज TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो सबसे पहले Ti का एटॉमिक नंबर 22 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2 होगा एंड ये बनाएगा Ti 3 पॉजिटिव केटायन। ठीक, Ti 3 पॉजिटिव केटायन बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 एंड 4s0 हो जाएगा। तो इसे हम लोग D1 आयन भी बोल सकते हैं, D1 आयन या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दोनों के लिए काम करेगा। इसके लिए हम लोग निकालेंगे CFSE वैल्यू, D1 आयन या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स TiH2O का होल 6, ये कॉम्प्लेक्स है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फर्स्ट वाला 0.4 P प्लस 0.6 Q डेल O। पहले इसका D ऑर्बिटल बनाएंगे, 5 सेट हैं D ऑर्बिटल के, 1 2 3 4। ये कौन कौन से हैं, DXY DYZ DZX DX2Y2 DZ2। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि D1 कॉन्फ़िगरेशन है। D1 कॉन्फ़िगरेशन में D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा।
अब इसके आगे लिगेंड के इफेक्ट से यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल के सेट की, जो कि दो अलग अलग एनर्जी लेवल वाले दो अलग अलग सेट बनाएंगे, T2G एंड यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स का सेट बनेगा जो कि Eg है। ये dxy, dyz एंड dzx है और ये dx2y2, dz2 है। ये सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहलाते हैं ना, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है इसका क्या है, सेम है, लेकिन लिगेंड के इफेक्ट से एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाने की वजह से ये 2 अलग अलग सेट्स बना लेते हैं, Eg सेट एंड T2G सेट। ये स्प्लिटिंग हो गई। यहाँ पर एनर्जी भी देख लेते हैं हम लोग। जो इसकी एनर्जी है वो क्या थी, 0.4 माइनस 0.4 डेल ओ अथवा 4dq है ना, और जो Eg की एनर्जी है वो 0.6 डेल क्यू अथवा 6dq। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या एनर्जी डिफरेंस है वो रहता है 10dq अथवा डेल ओ। ये हो गया स्प्लिटिंग किसके लिए, D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए या D1 आयन के लिए या TiH2O के होल 6 के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। सारी एक ही बात है। स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन को फिल करना है नए ऑर्बिटल्स में, नए ऑर्बिटल्स के सेट में। तो ये T2G बना था हमारा, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किस में, T2G में। ठीक है, T2G में आ जाएगा क्योंकि ये एनर्जी इसकी कम है। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो अकॉर्डिंगली होती है किसके, ऑफ बाउ रूल के। जबकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में पहले T2G ऑर्बिटल में ही सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जाते हैं जब तक कि पूरी तरीके से वो ऑर्बिटल भर नहीं जाता। इसलिए वहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेयरिंग एनर्जी भी होती है एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, है ना। D1 से लेके D10 तक सारे हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर याद करने के लिए लिख सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इनके साथ यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो वो दो अलग अलग तरीके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये सारी चीज़ें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चल रही हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, T2G1 Eg0। अब इसके आगे CFSE वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, फॉर्मूला था हमारा CFSE इक्वल टू हाई स्पिन के लिए 0.4 प्लस 0.6 Q डेल O। इसमें वैल्यू रखेंगे। T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब P बराबर 1 है और Q बराबर क्या है, 0 है, क्योंकि जो P है वो क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर देखिए 1, ये 1 है, एंड Q की वैल्यू 0। Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से 0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम रख देते हैं फॉर्मूले में, तो माइनस 0.4 प्लस इंटू 0.4 ब्रैकेट में लिखेंगे 1, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस 0.6 इंटू 0
डेल नॉट। तो कैलकुलेट करेंगे, -0.4, 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0.4 ही आएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा एंड डेल ज़ीरो इजकल टू अब क्या आ जाएगा, -0.4 डेल ओ अथवा 4d³। इस तरीके से हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं CFSE वैल्यू को। ये एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमें एक कॉम्प्लेक्स लेना है, उस कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और देखना है कि वो कौन सा केटायन बना रहा है। केटायन जो बनाएगा उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करवाएंगे। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बाद देखेंगे कि T2G और EG में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद वैल्यू लेंगे जो कि फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।